तो आप k का मान कैसे निकाल सकते हैं कि k बराबर 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, कितना मिला हमें यहाँ पे पावर 1 और 0.1 पावर -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा k बराबर 2 इंटू 10⁻³ यानी कि हमारे पास में k का मान निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड जिससे हमने निकाला क्या, हमने निकाला अभिक्रिया की कोटि, जो देखी हमने कैसे ज्ञात की, y और -1 यानी x और y का मान हमने निकाला, और एक k का मान 2 इंटू 10⁻³ यानी कि वेग स्थिरांक की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह से वेग व्यंजक प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये तो बात थी लॉन्ग मेथड। दूसरा मेथड आता है जो होता है हमारा शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड कैसे करते हैं देखिए, इसके लिए हम वापस जाते हैं हमारे वही क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारी दी हुई है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता से हमें निकालना है, प्रारंभिक सांद्रता हमें किसकी मिली हुई है, A की मिली हुई है और B की भी मिली हुई है। ठीक है, और हमें साथ में ही दिया हुआ है यहाँ पर वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें मिला है A के 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 और इसके साथ अभिक्रिया का वेग हमें क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ एंड 4 इंटू 10⁻³। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दूसरे मेथड से क्या निकालना है, दूसरे मेथड से हमें निकालना है x और y के मान, यानी कि हमें निकालना है हमें r बराबर k a की घात x और b की घात y। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, x और y के मान हमें डायरेक्ट मेथड से निकालने हैं। अब डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाले जाते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखो, a की सांद्रता 1 to 1 फर्स्ट केस में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर कोई चेंज नहीं है ना, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने 1 से 2 में गए तो क्या दिख रहा है, 1 से 2 यानी क्या हो गया, दुगना हो गया। क्या हो गया, दुगना। क्या किया, दुगना हमने दुगना किया है सांद्रता को। जब सांद्रता को हमने दुगना किया तो वेग क्या हो गया है बताइए, 2 से 1 यानी कि वेग तो आधा हो गया। वेग तो क्या हो गया बच्चों, आधा। यानी कि जब हमने A की सांद्रता में परिवर्तन किया, हमने B की सांद्रता को जब दुगना किया तो हमने देखा कि जो वेग है वो क्या हो गया, हमारा आधा हो गया है, हाफ हो गया है। ठीक है, अब ये वेग जो है यहाँ पे आधा हो गया, इससे क्या मतलब कि इसको तो हम दुगना कर रहे हैं तो ये आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ROR यानी अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती है B की सांद्रता के। ठीक है, तो B को जितना ज्यादा करेंगे वेग उतना ही कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि B की सांद्रता को जितना हमने बढ़ाया वहां पर वेग उतनी ही तेजी से कम हो गया। तो हमने B की पावर अगर 1 से बढ़ाया तो B की पावर 1 से बढ़ाने पर कितना कम होगा, -1। भाई दुगुना किया तो आधा हो गया, यानी कि जितनी पावर से बढ़ाया, 1 से बढ़ाया तो -1 कम, 2 से बढ़ाया तो -2 कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में B की पावर क्या है, y, तो y का मान यहाँ पर हमारे हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि जितना हम B को बढ़ा रहे हैं वेग कम हो रहा है। तो ROR यहाँ पर होगा किसके, B की पावर -1 के। ठीक है, और जितना हम B को बढ़ा रहे हैं, ROR यानी अभिक्रिया का वेग कम हो रहा है, हमने यहाँ दुगुना किया तो ये आधा हो गया। तो इससे हमने y का मान निकाल लिया इजीली, है ना। चलिए अब हम निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो जब हम यहाँ से 1 से 3 में आए, 1 से कहाँ आ रहे, 3 में, 1 से आ रहे हैं हम 3 में, तो यहाँ से जब 1 था यहाँ क्या हो गया, दुगना। क्या हो गया, ये दुगना, क्या हुआ, दुगना। ठीक है, अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ से यहाँ
कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने देखा कि वेग क्या हो रहा है, 2 से 4 यानी वेग भी क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। क्या हो रहा है, दुगुना। यानी कि जब हमने 1 से 2 एक ही सांद्रता को दुगुना किया तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो गया, दुगुना, ठीक है। यानी सांद्रता दुगनी करी तो वेग भी क्या हो गया, दुगुना। इसका मतलब यहाँ पर ROR समानुपाती है, किसके समानुपाती है, एक ही सांद्रता के, यानी इसकी पावर 1 के। तो जितना हम ये बढ़ाएंगे ROR भी उतना ही बढ़ेगा। यानी पावर 1 से बढ़ाया तो पावर 1 से ही बढ़ेगा, पावर 2 से बढ़ाया तो पावर 2 से बढ़ेगा, मतलब इसके समानुपाती हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x का मान क्या हो गया मेरा 1, x का मान क्या हो गया 1, एक की पावर क्या है x का मान क्या हो गया 1। क्यों, क्योंकि जितना इसको बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा वेग बढ़ रहा है। तो ये है हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, जिससे हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम x और y के मान निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिए। अब ये मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा r बराबर k क्या था हमारा यहाँ पे 0.1 की पावर x कितना आया हमारे पास 1 और 0.1 की पावर b की पावर -y, यानी कि y का आया -1, ठीक है। तो ये है हमारा शॉर्ट मेथड। अब ये वैल्यू रख देंगे तो इस तरह से हमारे पास में k का मान भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारे वेग दर में। हमने देखा वेग नियम व्यंजक जो है हमारा, जो दर नियम है, उसमें हमने ये प्रश्न करके देखा कि किस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि का आकलन कर सकते हैं जब हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता दी हुई हो। 2 मेथड हमने इसके करे, एक हमने देखा लॉन्ग मेथड, एक हमने देखा शॉर्ट मेथड, ठीक है। लॉन्ग मेथड में हमने इक्वेशंस बनाई इस तरह से और उसमें उनका डिवाइड किया तो हमें मिला किसका, x और y का मान। और दूसरा हमने शॉर्ट मेथड देखा और इस शॉर्ट मेथड के थ्रू हम इजीली जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इस तरह से आकलन करके x और y के मान निकाल लिए, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक प्रश्न और करते हैं हम। प्रश्न क्या है हमारा, तो बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं हम, हमारे इसी से ही रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, हमारा कोई प्रोडक्ट है यानी कि 2a + 4b और हमारा यहाँ पे बन रहा है कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें दी हुई है प्रारंभिक सांद्रता, है ना, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता हमें दी हुई है A के लिए, ठीक है, और B के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है वेग, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.2, 0.4, ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.2 और 0.2, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.2, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2, 0.2। वेग हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 into 10⁻⁻⁻6, ठीक है, 4 into 10⁻⁻⁻6, 0.50 into 10⁻⁻6, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें निकालना है वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वेग व्यंजक जो हम लिखते आए वही लिखेंगे, यानी कि जो एक रिएक्शन के लिए, एक अभिक्रिया के लिए हम प्रदर्शित करेंगे वही, है ना। क्या प्रदर्शित करते हैं, R बराबर K, A की घात X और B की घात Y, यही वेग व्यंजक लिखते हैं हम नॉर्मल। अब इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास में तीनों के लिए अलग अलग होगा, सेम वही क्या होगा, देखो फर्स्ट अभिक्रिया के लिए 1 into 10⁻⁻6, ठीक है, बराबर K 0.2x और 0.1y, ठीक है। नेक्स्ट है 4 into
10⁻⁻6 बराबर के 0.2 की घात x और 0.2 की घात y। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 0.50 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के, क्या हुआ 0.4 घात x और 0.2 की घात y, यही है। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 2 है 4 इंटू 10⁻⁻6 बटे में क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ है के 0.2 की घात x और 0.2 की घात y। ठीक है, 2 का मान आ गया, 2 इक्वेशन। अब 1 इक्वेशन में क्या है के 0.1 में के 0.2 की घात x और 0.1 की घात y, यही हुआ। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे इससे कट जाएगा, क्या आएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया मेरे पास में पॉइंट से पॉइंट, यानी है कि 2 की पावर y, 2 की पावर y। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स y क्या होगा यहाँ पे y बराबर होगा मेरा 2, दैट मीन्स 4 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा ये 2 की घात 2 के बराबर, 2 की घात 2। तो y का मान क्या आ गया मेरे पास में, y का मान आ गया मेरे पास में 2, यानी कि 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 को ही इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास में, ये रही। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 3 से, यहीं पे कर दे बच्चों डायरेक्ट। चलो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, पता नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो। ठीक है, चलिए 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के 0.2 x एंड 0.2 y अपॉन के यहाँ पे क्या है 0.4 x और 0.2 y। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये इससे कट हो गया। ठीक है, अब मुझे x निकलेगा यहाँ पे मेरा क्या पॉइंट से पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया मेरे पास में 2/4। ठीक है, तो 2/4 कैसा हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास में, यहाँ पे आ गया है ये, इसको पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा 8। क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे आ गई है मेरे पास में x, 2 की पावर क्या आ गई है x। 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो x का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, सोचिए, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3, यानी कि क्या आ गया x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं देखी आपने, क्या कि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 है, यानी कि 2 की पावर x, तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -x, 2 की पावर -x। इसका मतलब 2 बराबर क्या हो गया यहाँ पे क्या जाएगा,
ये आ जाएगा, यहाँ पे मेरा होगी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे -3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि मैं सकती हूँ 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर होगी -3, 2 की पावर हो गई -3 के बराबर। तो मेरा यहाँ पे x का मान क्या आया, x बराबर आया है -3। ठीक है, आगे समझ में फिर से देखिए, हमने ये इक्वेशन रखी, फिर से इक्वेशन समझते हैं। ये इक्वेशन हमने रखी, इक्वेशन को हमने इस तरह से पुट कर दिया, एक नॉर्मल वैल्यू लिख करके कि एक वेग व्यंजक कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहले तो हमने वो लिखा, फिर हमने इनको यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी एज इट इज, जैसा कि जैसा, देखो एकदम बिल्कुल वैसे कि वैसे हमने r की जगह r, k की जगह k, a की जगह x की जगह x, y की जगह y। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 1, हमें मिला 4 और यहाँ पे मिला 2 की पावर y, सब कट गया। 2 की पावर y, 2 की पावर y का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा 2, y का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, भाई 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 गुना हो रहा है ना, इसका मतलब 2 की पावर क्या हुई 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने रखा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का डिवाइड किया, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का, जब इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 3 का डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इसको सॉल्व करने पर 8, यहाँ किया तो इस सब कट हो गया, क्या मिल रहा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, तो 1/2, 2 की पावर क्या है x, इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी -x। ठीक है, तो 2 की पावर -x से मतलब यहाँ पे 8 गुना, इसका मतलब 8 गुना बढ़ रही है, तो क्या होगा 2 की पावर -3, भाई ये होता ना 2 × 2 × 2 × 2, 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हुआ 2 की पावर -3, x किस में आ रहा है -3 में, यानी ये इतना ही कम होगा इसका मतलब। ठीक है, x की पावर -3 आ रही है। क्लियर, तो x का मान क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब शॉर्ट मेथड भी देखो, इसी में इसको शॉर्ट मेथड समझते हैं। शॉर्ट मेथड में देखिए, शॉर्ट मेथड में हमने देखा कि जब हम यहाँ पर एक ही सांद्रता फिक्स है, इसको हम डबल कर रहे हैं, ये क्या हो रही है डबल, दुगनी हो रही है, तो वेग भी क्या हो रहा है, वेग 4 गुना हो रहा है, 4 गुना ही हो रहा था वेग 4 गुना, यानी इसको क्या किया जा रहा है डबल, DUBL, डबल या दुगना। ठीक है, ये क्या हो रहा है डबल या दुगना, तो ये दुगना हो रहा है, यानी कि इसको हमने दुगना किया, यानी कि 2 की पावर 2, इसको दुगना किया तो हमारे पास में क्या मिला 4 गुना हमें क्या मिल रहा है वेग मिल रहा है। तो हम शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको दुगना किया तो 4 गुना, यानी कि इसके समानुपाती हुआ, पावर के समानुपाती हुआ। जितना हम B की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, B की सांद्रता Y को बढ़ा रहे हैं, वेग उतना ही हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस में यहां से यहां तक, ये तो बात इसकी होगी, जब हमने बात की किसकी, जब हमने B की सांद्रता को यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा, और जब हमने इसको यहाँ पे क्या किया 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी क्या किया दुगुना किया, क्या किया दुगुना। जब हमने इसको दुगुना किया तो यहाँ 4 से 0.50 का मतलब होता है ये 8 गुना कम हो गया है, 8 गुना कम हो गया है। कैसे, 4 से 1 पर जाएगा, कैसे कम हुआ देखो, यहाँ समझिए, यहाँ से इस तरह से 4 था है ना, 4 से 1 पर गया और 1 से फिर 0.50 पे गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 गुना कम हुआ, और 1 से 1 का आधा यानी 2 गुना, तो 4 दूनी 8, तो कितना कम हो गया 8 गुना ये कम हो गया है। तो 8 गुना कम यानी कि 2 की पावर x से, यानी कि 8 गुना कम, यानी 2 को जितना बढ़ाएंगे उतना ही कम, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ठीक है, यानी एक ही सांद्रता को दुगना करने पर जो वेग था वो 8 गुना कम हो रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या होगा 2 की घात -3 के बराबर होगा हमारा वेग। ठीक है, तो बच्चों ये बातें थी हमारी आज की, यानी कि हमने देखा प्रारंभिक सांद्रता विधि के द्वारा हम किस तरह से वेग व्यंजक या दर की नियम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग मेथड भी आपको समझा दिया और शॉर्ट मेथड भी बता दिया कि शॉर्ट मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ आगे के लेक्चर में भी। तो धन्यवाद।